अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश 202 का लेसन नंबर 2 जो है ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं, एक रिटन होती है, एक ओरल होती है। आज हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं ओरल कम्युनिकेशन का। बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम यूज़ ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, ना कि हम रिटन स्टेटमेंट्स। तो ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास 4 ऐसी मेजर थिंग्स होती हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन जो होती है वो फॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल यानी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रीट वाइज चलना पड़ता है, और इनफॉर्मल भी हो सकती है यानी आपको स्लैंग्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। एक्सप्लिसिट हो सकते हैं यानी बिल्कुल क्लियर और विजिलेंट होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात इम्प्लिसिट ओरल कम्युनिकेशन भी होती है, जिसमें इम्प्लिसिट यानी जिसमें कोई किसी किस्म का शक व शुबा ना रहे, बिल्कुल कोई डाउट के बगैर कन्वर्सेशन को हम इम्प्लिसिट कन्वर्सेशन कहते हैं। ओरल कम्युनिकेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओरल कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले जो आता है वो हमारे पास इंटरेक्शन आती है ऑडियंस के साथ। ज़ाहिरी बात है, जब हम ओरली अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं तो हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है और हमारे साथ इंटरेक्ट कर रही है। तो इंटरेक्शन इसमें मेजर थिंग होती है जिसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसमें हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंस होती है। लाइक अगर एक हॉल है 100 पीपल का, तो उधर हम अपना मैसेज या कोई प्रेजेंटेशन कन्वे कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स पर हमारी कन्वर्सेशन, चाहे वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, डिलीवर हो रही है। थर्ड पॉइंट है सिंपल होती है और डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट क्योंकि एक मीडियम होता है, आपका माउथ एंड उनकी सीट जिस पे वो ऑडियंस बैठी होती है, और हम डायरेक्टली अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। इट कैन बी ऑनलाइन एज वेल। सिंपली इसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, हमें डायरेक्ट अप्रोच करनी पड़ती है। कॉन्वर्सेशनल क्यों है? कॉन्वर्सेशनल हमारे पास ये इसलिए होती है क्योंकि जब हम ओरली इंटरेक्ट करते हैं तो हमें ऑडियंस के भी रिमार्क्स चाहिए होते हैं। तो कॉन्वर्सेशनल बनाने के लिए इसको हम ऐसे हुकअप्स यूज़ करते हैं जिससे हमारी ऑडियंस जो है वो बोर नहीं हो। विजुअल एड्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। एज वी नो, पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तो एक पिक्चर हो या फिर कोई ऐसे हमारे पास पोर्ट्रेज हों जिसको यूज़ करके हम अपनी बात को कन्वे कर सकें, तो वो बेटर है कि हम उसको ओरली बताते हैं। तो हम एक पिक्चर के थ्रू बताएंगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन में भी आसानी होगी और ऑडियंस को भी हमारा आइडिया अच्छे से समझ आ जाएगा। स्पीकर यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है कि स्पीकर की इसमें बहुत बड़ी कमांड होती है। जो बंदा बोल रहा होता है उसका इतना हाई उसका होना चाहिए, वोकल्स इतने अच्छी उसकी डिलीवरी होनी चाहिए कि आपका ऑडियंस आपसे बोर नहीं हो जाए। जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं हमें ओरल कम्युनिकेशन में, उसमें सबसे पहले है कि हमें उसकी आउटलाइनिंग या प्लानिंग करनी पड़ती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसी तरह की होती है। हमने डिफरेंट जगह से रिसर्च करके डिफरेंट की पॉइंट्स अपने पास लिख लेते हैं। की पॉइंट्स लिखने को फिर उन की पॉइंट्स की मदद से हम प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं। इस सब प्लानिंग को भी हम एज अ स्किल कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरह की हमने बात की कि हम विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं, तो हम विजुअल्स बनाना, अगर हम ऑडियंस कस्टमाइज विजुअल्स बनाने से हमारी ऑडियंस समझेगी कि हम उनके लिए कंसर्न हैं, और वो हमारे आइडिया को अप्रोच इसीलिए आसानी से भी कर सकेंगे कि उनको फील हम करा सकें कि हम उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं। तो एक जो है ना, हम एक इमोशनल टैक्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टम विजुअल्स बनाकर। ये भी एक स्किल की है, ये भी एक स्किल है हमारे पास। हम इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ सकती है हमें, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू हम डिफरेंट विजुअल्स बना सकते हैं। रिहर्सल्स हमारे लिए ओरल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि रिहर्सल हम इसीलिए करते हैं क्योंकि एक बंदा है जब वो ओरली कम्युनिकेट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास ऐसे गैजेट्स या फिर ऐसे क्यू कार्ड्स पड़े हों जिसको वो देख देख के करे, क्योंकि ऑडियंस है वो डायरेक्ट आपके फेस को दिख रही है। आपको इतने अच्छे से रिहर्सल करनी है कि इस पॉइंट पे मैंने ये बात करनी है, और इस पॉइंट पर मुझे ये जेस्चर देना है, और इस पॉइंट पे मुझे इस तरह का पॉइंट थ्रो करना है। इसके लिए आपकी प्रॉपर रिहर्सल्स होनी चाहिए ताकि आप स्टटर ना करें अपनी ऑडियंस के सामने। डायरेक्ट डिलीवरी होती है, ये कमांड होती है उस बंदे की जो डिलीवर कर रहा होता है अपनी स्पीच, कि उसकी डिलीवरी किस हद तक इफेक्टिव है।
उसकी आवाज़ में कितना दबाव, कितना ज़ोर है कि वो अगले को अपने पॉइंट पर कन्विंस कर सके। इसी तरह हमारे पास ओरल रिपोर्ट्स आती हैं। बिजनेस में हम डिफरेंट किस्म की ओरल रिपोर्ट्स यूज़ करते हैं। बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट प्लान्स होते हैं, वो सब ओरल रिपोर्ट्स के थ्रू होते हैं। इसके लिए भी हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑडियंस होती है। यानी एक टेबल पर कुछ ऑडियंस बैठी हुई, यानी हमारा बॉस बैठा, एम्प्लॉयर बैठा होगा, मैनेजर बैठा होगा, कुछ ऑफिस के और 2-3 हमारे कलीग्स बैठे होंगे, तो ये हमारी ओरल रिपोर्ट है जो हम उनके आगे प्रेजेंट करेंगे। अब ओरल रिपोर्ट की भी हमारे पास 2 फॉर्म्स होती हैं। एक हमारे पास फॉर्मल ओरल रिपोर्ट होती है, एक हमारे पास इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट होती है। फॉर्मल रिपोर्ट में हमारे पास क्या होता है कि हमने प्रेजेंटेशन देनी होती है, और प्रेजेंटेशन हम विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स बना सकते हैं। डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज़ करने के लिए हम एक्सेल शीट्स शो कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए भी हमें वेल रिहर्स्ड होना पड़ता है। डिलीवरी हमारे इसमें लिए बहुत प्रोफेशनल होती है, क्योंकि अगर हम बिजनेस मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे हैं और हम कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा प्रोफेशनलिज्म इज़ द फर्स्ट थिंग टू थ्रो ऑन। हमारा प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा तो हमारी ऑडियंस लिटरली बोर भी हो जाएगी, और वो इस चीज़ को बहुत इनअप्रोप्रिएट भी समझेगी कि यूजुअली जो बॉयज़ और एम्प्लॉयर्स होते हैं हमारे, वो इस चीज़ को बड़ा कंसिडर करते हैं कि आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकें कि आप नेक्स्ट डिफरेंट कंपनीज के साथ भी अपनी जो डील है वो प्रेजेंट कर लो। अब थर्ड हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करने होते हैं। हमने एक स्लाइड्स बनाई, प्रेजेंटेशंस जो हमने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स इसमें शो किए, उसको हम फॉलो करते हुए जाएंगे। इसी तरह हमारे पास इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स होती हैं, जो कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन होती है। यानी हम कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं और उसके बारे में हमारे दिल में जितने भी वैलिड पॉइंट्स आते हैं, हम उसको एब्रप्ट बोलते हैं, जो कि कैंडिडली हमारे जो ऑडियंस होती है वो सुनती है। हम इसमें डिफरेंट पॉइंट्स उठा सकते हैं, और इसके लिए बहुत हाई कमांड चाहिए होती है एक डिलीवरी जो करता है, जो हमारा स्पीकर होता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिसिंग से इतनी वैल्यूज अपने जो शो करने की होती हैं वो आती हैं। इसके लिए हमारे लिए डायरेक्ट स्पीच होती है, स्लैंग्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसा हमारा कंटेंट होता है जो कि कॉन्वर्सेशनल होता है। तो डिलीवरी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपकी कमांड होनी चाहिए आपके अपने वर्ड्स पर। और इसमें हम एबिलिटी होती है हमारी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में कि हम एक इंटरेक्शन डेवलप कर सकें ऑडियंस एंड स्पीकर के दरमियान। डिफरेंट कैटेगरीज होती है हमारे पास ओरल प्रेजेंटेशन की। एक इंफॉर्मेटिव होती है, एक परसुएसिव होती है। इंफॉर्मेटिव एज द वर्ड इट शोज की इंफॉर्मेशन होती है, और परसुएसिव वो होती है जिसमें हम कंपेल करते हैं अपनी ऑडियंस को कि वो हमारी बात को मान लें, हमने उनको परसुएट करना होता है। तो इंफॉर्मेटिव में सबसे पहले हमारा जो प्राइमरी गोल होता है वो ये होता है कि ऑडियंस को हमारी बात समझ आ जाए, यानी लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। हम लाइक ओरल प्रेजेंटेशन जो होती है यूजुअली हमारी स्कूल्स वगैरह बिजनेस में भी होती है, अपने कोई आइडियाज़ प्रेजेंट करने के लिए भी होती है कि हमारी जो ऑडियंस है, यानी हमारे स्टूडेंट्स या फिर जो हमारी पूरी क्रू है, उसको समझ आ जाए कि लर्निंग बेसिस पर जितने हमारे बेंचमार्क्स हैं वो हम अचीव कर लें। इसके अलावा जिस तरह की एग्जाम्पल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डेमोग्राफिक्स होते हैं, डेमोग्राम्स होती हैं, और डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस जो हमारे पास होती हैं, हम ओरली बताते हैं असेंबली में डिफरेंट जगहों पर, वो हमारी पास जो है बेसिकली ओरल प्रेजेंटेशन जो फॉर्मल है और इंफॉर्मेटिव है उसकी एग्जाम्पल है। परसुएसिव में ये होता है कि ये इन्फ्लुएंशियल होती है। इन्फ्लुएंशियल यानी हमारे पास जो ऑडियंस की सोच है उसको हमें बाहर लाने के लिए जो कमांड चाहिए होती है वो हम परसुएसिव ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। यानी हमने अपना इतना अच्छा इन्फ्लुएंस डालना है अपने ऑडियंस पर कि वो हमें पता, उनको फील हो कि हम जो है, हम एज अ स्पीकर उनकी बात को समझते हैं और हमारी बात को वो मान लें। परसुएसिव और इंफॉर्मेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो हम परसुएसिव में और इंफॉर्मेशन की डिफरेंट फॉर्म्स को इस तरह से स्टडी करेंगे कि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशंस की एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं कि जैसे रिपोर्ट्स होती हैं डिफरेंट, हमारे पास मेल्स एंड फीमेल्स सर्वेज होते हैं उनको, और डिफरेंट ब्रीफिंग्स होती हैं हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल कंपनीज में डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स एजेंसीज होती हैं जो कि अपनी कोई ड्रग्स और डिफरेंट मेडिसिन जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने आती हैं और डिफरेंट ब्रीफिंग्स देती हैं हर
दैट, तो वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का भी थोड़ा सा रेफरेंस देती हैं। डिस्कशन होती है पैनल पर, और इस तरह की भी एक एग्जांपल है कि पैनल बैठा हुआ है और वो आपकी डिफरेंट आइडियाज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं और आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। रिव्यू बेसिस भी होते हैं, लाइक आपने किसी प्रोडक्ट को रिव्यू किया है और आप उसके बारे में अपनी ऑडियंस को रिव्यू करवा रहे हैं, यानी रिव्यू देने के बाद इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इसके ऐसे रिजल्ट्स थे और मैंने इतना टाइम यूज़ किया एंड दिस एंड ऑल। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है डिलीवर हो जाती है थ्रू हमारी इंफॉर्मेटिव ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू। अब परसुएसिव जो हमारी है इंफॉर्मेशन, तो हम उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि सबसे पहले हमने ऑडियंस की थॉट्स को टैकल करना होता है और बताना होता है कि किस तरह से उनका बिलीफ है, उसको हमें जो है जज करना होता है। जिस तरह कि हमें पहले से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हमारे पास जो ऑडियंस आ रही है वो किस कैलिबर की है और किस तरह से हम उसको अचीव कर सकते हैं, उनकी थॉट्स को मतलब आल्टर कर सकते हैं कि ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है और इस चीज़ को हम प्रेजेंट करेंगे तो ऑडियंस हम पर बिलीव कर लेगी कि हाँ ये बात तो बंदा सही कह रहा है, हम इसको अचीव करना चाहते हैं और हाँ हम ये इनकी प्रोडक्ट खरीद लेंगे। यूजुअली जो हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में या डिफरेंट कमीशन ओनर्स जो होते हैं, जो किसी मतलब कह सकते हैं कि डिफरेंट कंपनीज के साथ काम करते हैं कमीशन बेसिस पे, और घर घर जाकर और डिफरेंट कंपनीज में जाकर अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं, उनको परसुएट करते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद लें। वो इस टाइप की हमारे पास ये ओरल प्रेजेंटेशन होती है। हमने इसमें सिंपली जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी होती है, मतलब अगला क्यों आपकी बात मानेगा। आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स और रिजल्ट्स ला कर दे देंगे और आप बिल्कुल लॉजिकल बातें करते हैं इसमें, तो लॉजिकल बातें करने से और फैक्ट्स और फिगर्स प्रेजेंट करने से अगला काफ़ी हद तक परसुएड हो जाता है कि ये भाई बंदा जो है बहुत कंटेंट लेवल पे बात कर रहा है। हमने उनकी डाइवर्ट करनी होती है थॉट्स को। डिफरेंट ऑडियंस में ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल हमसे उल्टा सोचते होंगे, तो हमें उनके और अपने दरमियान एक नॉर्मल मीडियम बनाना होगा कि जिस पे हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आके सोच सके और एक दरमियान का रास्ता निकल सके, और इसी तरह से हमने उस बंदे को अपने एरिया में अपना जो हमारा कोट है उसमें थ्रो करना होगा। हमने ऐसी मोटिवेशन सेट करनी होगी कि अगला बंदा कहे कि वाकई ये बहुत नई बात मैंने सुनी है और ये मुझे अपीलिंग लगी है, तो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास डिलीवरी के। एक हम इसमें हमारे पास टोटल 4 मेथड्स हैं जिसको हम रफली स्टडी करेंगे और थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे इसके बारे में। एक हमारे पास है एक्सटेम्पोर नंबर 1 है। इसमें हमारी सबसे पहले जो बात होती है वो हमारी थॉट्स जो होती हैं वो हमने प्लानिंग की होती है प्रॉपर। हर प्रेजेंटेशन से पहले मैं तो आपको कहूँगी कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आउटलाइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको बहुत अच्छा खासा होमवर्क करना पड़ता है एक्सटेम्पोर के लिए भी। आपने अपनी ऑडियंस के बिलीफ इस तरीके से डाइवर्ट करना है कि उनको लगे कि येस यू केयर, तो उसके लिए आपको लाइट सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, थोड़े से ब्लैक कार्ड्स थोड़े से क्यू कार्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे कि आपको याद रहे, आप अपनी प्रेजेंटेशन में अपने पॉइंट से अपने ट्रैक से ना हट जाएं और ऑडियंस आपकी बातों से बोर ना हो। सेकंड है हमारे पास इम्प्रॉम्प्टो में हमारे पास ये है कि हमने विदाउट प्रेपरेशन जाना है। इम्प्रॉम्प्टो यानी इम्प्रॉम्प्ट हम कह सकते हैं, इम्प्रॉम्प्ट से ये वर्ड निकला है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, हमने इसमें कोई प्रेपरेशन नहीं करनी पड़ती और हमने इससे डिस्कशन ऑन करनी होती है। डिस्कशन से ही हमें पॉइंट्स मिलते हैं और हम अपनी मीटिंग को एट द एंड तक लेके जाते हैं और एक रिजल्ट्स, और हमें डिस्कशन भी ट्रैक पे रखनी पड़ती है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई नहीं जाए। मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोराइजेशन इस तरह है कि कुछ ऐसी हमारे पास प्रेजेंटेशंस होती हैं जैसे स्पीच डिबेट्स होती हैं, वो ओरल प्रेजेंटेशन है हमारी, और हमने उसको इस तरह करना है कि बिल्कुल फ्रंट करके ऑडियंस को देखकर हमने बिल्कुल भूल जाना है कि हमारे पास कॉपी में क्या लिखा हुआ है, हमने डायरेक्ट उसको डिलीवर करना है थ्रू आवर स्पीच। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे से वो स्पीच याद होनी चाहिए, इसलिए कभी कभी ये रिकमेंड नहीं की जाती इफ़ यू डोंट हैव अ गुड ब्रेन। लेकिन अगर आपके पास अच्छा दिमाग है भी तो स्टिल ये रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि आप अगर विजुअल्स और प्लैकार्ड्स वगैरह यूज़ करेंगे तो ऑडियंस एंगेज होगी, ना कि आप सिर्फ बोल रहे हैं तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। रीडिंग, अब सिंपल टेक्स्ट रीडिंग ये बोरिंग होती है, इट इज़ स्टिल नॉट रिकमेंडेड। आपने प्रेपरेशन कैसे करनी है प्रेजेंटेशन की? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बार बार कहा, आपने रफ प्लानिंग करनी है। रफ प्लानिंग से ये होगा ना
कि आप अपने ऑडियंस को और सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकेंगे। आपने टाइम की मैनेजमेंट करनी है और इसके लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ी सी रिहर्सल्स करें। रिहर्सल से ये होगा कि आपको अपना काफ़ी टाइम कंट्रोल करने में समझ आ जाएगी। ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने ऑडियंस के हिसाब से अपने आपकी ड्रेसिंग करनी है। अगर आप किसी ऐसी मीटिंग में जाएं जो फॉर्मल है एंड आप ट्राउजर्स एंड पजामास पहन के जाएं तो इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तो इसलिए आपको ड्रेस कोड फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिलीवरी के लिए इसलिए कि आपने सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए अपने लो डिलीवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है और आपकी डिलीवरी स्पीच करना अच्छा नहीं है तो वो आपकी प्रेजेंटेशन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सबसे पहले आपका एंथुजियाज्म जो है, यानी एंथुजियाज्म आपकी जो स्ट्रगल है आपके पॉइंट से रिलेटेड, आप उसको अच्छे तरीके से एम्फेसाइज करेंगे। आप थोड़े से पोजेस चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी, लाइट सा स्टेज पर आपने इधर से उधर जाना है, इससे ज़्यादा नहीं। आई कांटेक्ट अपना बना के रखना है आपने अपने व्यूअर्स के साथ। आई कांटेक्ट से ये होता है कि ऑडियंस को लगता है यस आई एम इन, तो उनको इस चीज़ का प्रिविलेज फील करवाना है आपने अपनी जो आवाज़ है उसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट एंड थोड़ा सा लाउड रखना है। इतना लो नहीं रखना कि आपकी ऑडियंस को आपकी आवाज़ आए ही नहीं। आपने टाइम मैनेजमेंट का इसमें भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी तरह प्रेजेंटेशंस बनाने के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने अपने मटेरियल्स को टू द पॉइंट लेकर आना है। आपने बहुत आए बाए शाए बातें नहीं लिखनी, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात लिखनी है, क्योंकि बास रीडर्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पसंद होता कि वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात करें। वो लॉजिक पूछते हैं आपसे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करना पसंद करते हैं। विजुअल एड्स के लिए आपकी स्किल्स, अगर कस्टम विजुअल एड्स बनाते हैं, इट्स फार बेटर देन मेकिंग और डाउनलोडिंग इट फ्रॉम गूगल। और सबसे पहली बात है, आपने अपनी वॉइस जो है वो बहुत एलिगेंट रखनी है, बहुत इंफॉर्मेटिव रखनी है। आपको अपने वर्ड्स पे, आपको अपनी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज पे भी कमांड होनी चाहिए। सो आपका ड्रेस कोड यहाँ पे बहुत मैटर करता है। और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी आप जो स्पीच देने वाले हैं, जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उसके लिए आपने सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव्स की स्लाइड प्रिपेयर करनी है कि ये पॉइंट्स हैं, हम पूरे प्रोजेक्ट में ये फॉलो करेंगे। और स्क्रिप्ट बतानी है, यानी आपने थोड़ी सी मेथोडोलॉजी के स्टेप्स बताने कि ये बीच में पॉइंट्स आएंगे और इन मीडियम्स को हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा स्क्रिप्ट आप थोड़ा सा कन्वर्सेशनल भी बना सकते हैं, थोड़े से हुकअप्स यूज़ कर सकते हैं। हुकअप्स यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो थोड़े से ट्रैजिक भी लगे और थोड़े से इंफॉर्मेटिव, और प्लस आपकी ऑडियंस को इंगेज करें आपके साथ और उनको लगे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। आपने कार्ड्स यूज़ करने हैं, थोड़े की पॉइंट्स अपने लिए यूज़ करने हैं कि आप ट्रैक से ना हटें और आपकी ऑडियंस को ये ना लगे कि आप बीच में कुछ भूल गए हैं। आप अगर भूल भी गए हैं तो आप उसको इतने अच्छे से टर्न ओवर करें कि लगे उनको कि ये आपकी प्रेजेंटेशन का हिस्सा था। इस सब के लिए रिहर्सल्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिहर्सल नहीं होगी तो आप इतने अच्छे तरीके से उनको डिलीवर नहीं कर सकेंगे अपना आइडिया। और डिलीवरी के लिए तो सबसे पहले आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आपने अपना गला साफ रखना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर थ्रोट। आपने अपनी बात को अच्छे तरीके से कन्वे करना है क्लियरली, बिल्कुल मम्बलिंग नहीं करनी। कहीं पर आपने स्टटर कर भी देते हैं तो आपने अपोलोजाइज करना है, क्योंकि इट्स अ नेचुरल थिंग, लेकिन आपने मम्बल नहीं करना। आपने अपनी आवाज़ को क्लियर रखना है, आपने हैंड्स का इस्तेमाल करना है। इवन मैं आपको अभी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, आई नो माई हैंड्स आर नॉट शोइंग अप, बट आई एम यूजिंग माई हैंड्स टू डिलीवर माई आइडिया। समटाइम्स योर हैंड स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। इट कैन बी लाइक कि आपके हाथ, अगर बाज बंदा हाथ इस्तेमाल नहीं करता तो अगला समझता है कि ये बिल्कुल स्टैटिक है, वो भी बोर कर देता है आपकी ऑडियंस को। तो आपको उसके लिए अपने हैंड्स यूज़ करने हैं, अपनी आई कांटेक्ट यूज़ करना है टू लेट योर ऑडियंस इन योर प्रेजेंटेशन। और उनको बहुत कन्वीनियंट फील कराने के लिए आपने उन बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि अगर आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ गैजेट यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपका कोई प्रॉप है जो यूज़ कर रहे हैं आप ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, और आप उसके साथ ही लग जाएं। आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं कुछ या फिर कोई कीबोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं तो आप लाइक यू रिमेन साइलेंट। तो आपने साइलेंट नहीं रहना, अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। और अगर आप बोर्ड पर कुछ लिखते भी हैं थ्रू आउट योर प्रेजेंटेशन, तो फिर आपने उसको लिखते लिखते बोलना भी है। इससे ये होगा कि आपके ऑडियंस को लगेगा कि यस ही इज़ नॉट गेटिंग साइलेंट और हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। आपने बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट यूजुअली थोड़ी सी इरिटेटिंग हो जाती है और आपका जो ऑडियंस है उसका ध्यान आपकी प्रेजेंटेशन से हट जाता है।
और इसके अलावा विजुअल एड्स, जैसे मैं बार बार आपको कह रही हूँ, विजुअल एड्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजुअल एड्स में आपके पास स्लाइड्स आ जाती हैं, आपकी डिफरेंट वीडियोस आ जाती हैं, पिक्चर्स आ जाती हैं। अगर आपके पास स्किल है कि आप कस्टमाइज वीडियोस बना सकते हैं, कस्टमाइज पिक्चर्स बना सकते हैं, तो आप ले सकते हैं। कुछ ऐसी आपने विजुअल एड्स यूज़ नहीं करना जिसमें बहुत ज़्यादा पैराग्राफिंग हुई हुई है, क्योंकि हम ओरल कम्युनिकेशन इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी ऑडियंस इंडल्ज रहे हमारी कॉन्वर्सेशन में। हम इसीलिए नहीं कर रहे कि वो बोर हो जाए रीडिंग करके, ठीक है। तो आपने इस सब को, अगर प्रोजेक्टेड प्रेजेंटेशन है तो आपने प्रॉपर लाइटनिंग का भी ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा लाइट आपके फेस पर नहीं आनी चाहिए, आप खुद एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए रूम कि ऑडियंस फील करेगी कि स्लीपी है एंड दे गेट यूजुअली यॉन, और यॉर्निंग करने से बहुत अजीब सा कयास रूम में फैल जाता है, जिसकी वजह से इट ट्रांसफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर आपको ओरल कम्युनिकेशन के चैप्टर में कुछ समझ नहीं आता, यू कैन सिंपली आस्क मी इन योर कमेंट्स। इसके अलावा हम लेसन 3 पे स्विच करेंगे जो कि सेम है। हम